गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल फॉर्म। उसमें हम लोग दो फॉर्मेट देखे हुए थे, एक रेशनल फॉर्म देखे हुए थे, एक रेशनल फॉर्म देखे हुए थे और एक देखे हुए थे इरेशनल फॉर्म। रेशनल फॉर्म का फॉर्मेट था कि इंटीग्रेशन का जो टर्म होता था रेशनल फॉर्म में वो कैसा था, पी एक्स बाई क्यू एक्स। इस फॉर्मेट में जब कोई फंक्शन आता था उसे हम लोग रेशनल फॉर्म बोलते थे। और रेशनल में भी दो पार्ट देखे थे, एक होता था प्रॉपर रेशनल फॉर्म और एक होता था इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म। तो प्रॉपर रेशनल फॉर्म में क्या था कि अगर पी एक्स का डिग्री लेस होगा किससे, डिग्री ऑफ क्यू एक्स से, तो ये हो जाता था प्रॉपर के केस में। और इम्प्रॉपर के केस में क्या होता था कि पी एक्स का डिग्री या तो ज्यादा हो या बराबर हो किससे, क्यू एक्स के डिग्री से। तो इस केस में बोलते थे इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म, इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म। और एक होता है इरेशनल फॉर्म। तो इरेशनल फॉर्म में क्या बताए थे, यहाँ लिख सकते हम लोग, यहाँ लिख सकते हम लोग इरेशनल फॉर्म, इरेशनल फॉर्म। यानी कि if term in this form 1 by root under qx या फिर root under qx, where qx is not equal to 0, then term is called irrational form। तो जो टर्म है वो क्या कहलाएगा, इरेशनल फॉर्म कहलाएगा। हम लोग अब इसमें रेशनल और इरेशनल फॉर्म के बाद हम लोग इसके दो कैटेगरी के क्वेश्चन बनेंगे एक्सरसाइज में। तो कैटेगरी वन में क्या है, पहले लिखिए कैटेगरी वन। कैटेगरी वन में क्या है, इफ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म, अगर इंटीग्रल का ये तीन में से कोई भी फॉर्म आता है, 1 बाय रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर 1 बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तीन में से कोई भी फॉर्मेट अगर आएगा, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर। तो इस केस में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को किसमें कन्वर्ट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर करने का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर लिखा जाएगा x प्लस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या फिर यहाँ पे प्लस माइनस बीटा स्क्वायर। टर्म प्लस में भी आ सकता है बीटा स्क्वायर का रिजल्ट, और बीटा स्क्वायर का रिजल्ट माइनस में भी आ सकता है। जब भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो उसमें ध्यान क्या रखेंगे, यानी कि व्हेन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c will be convert into perfect square, then first of all form the coefficient of x square is equal to 1। यानी कि पहला रिजल्ट क्या देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो 1 के बराबर होना चाहिए। चाहे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जितना भी हो, सबसे पहले उसके कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। उसके बाद उसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं टर्म ऐसा दिया हुआ है, मान लेते हैं कि टर्म लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि हम फुल परफेक्ट स्क्वायर, अगर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसे क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। अभी यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 3। तो 1 बनाने का मतलब 3 कॉमन करना पड़ेगा। तो 3 अगर कॉमन करेंगे क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस
2/3 ऐसा लिखेंगे। अब इसको हम लोग a प्लस b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, यानी कि a² प्लस 2ab। अच्छा, ये हम लोग कैसे जानेंगे कि a प्लस b के होल स्क्वायर में टूटेगा? क्योंकि यहाँ x का जो साइन है, x का जो टर्म का साइन है वो क्या है? प्लस है। अगर x का टर्म का साइन माइनस में रहता तो हम लोग अप्लाई करते a माइनस b का फॉर्मूला, a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x का जो टर्म का साइन है वो क्या है? प्लस में है, इसलिए हम लोग इसको a प्लस b के होल स्क्वायर में तोड़ रहे हैं। तो a² हो गया x² प्लस में आएगा 2ab, तो 2a के बदले कितना x, तो b का जो वैल्यू है उसे हम लोग खुद से बनाएंगे। तो b का वैल्यू ऐसा लिखेंगे ताकि जो गुणन पूरा हॉल रिजल्ट होगा वो किसके बराबर हो जाए? 4/3x के बराबर हो जाए। इस रिजल्ट के बराबर हो जाना चाहिए किसका वैल्यू? b का वैल्यू पुट करने के बाद। तो यहाँ पे कितना था हम लोग के पहले? 4/3 था, तो क्या आ गया हम लोग के पास? 2 आ गया, x आ गया। अब अगर हम लोग 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हॉल रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा? 4/3 ऑफ x के बराबर। तो प्लस b², मतलब यहाँ पे लिखे 2/3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2/3। इसका टर्म्स क्या आएगा? इसका टर्म आएगा दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स a² प्लस 2ab प्लस b², मतलब x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4/9 एंड प्लस 2/3 एंड दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो ये लिख सकते प्लस माइनस 4 प्लस 4 प्लस 4 ने 6 डिवाइडेड बाय 9 ऐसा लिखेंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9, मतलब इसे क्या लिख सकते हैं? √2/3 का होल स्क्वायर। और ये रिजल्ट जो होगा वो इस टर्म का क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी का देखते हैं, कैटेगरी सेकेंड। उसके बाद इसकी कुछ फॉर्मूला लिखेंगे और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो कैटेगरी सेकेंड क्या कहता है कि इफ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म, if integral in this form px plus q by root under ax square plus bx plus c, या फिर ये लिख सकते हैं px plus q by ax square plus bx plus c, या फिर ये लिख सकते हैं px plus q into root under ax square plus bx plus c। अगर ये तीन में से कोई भी फॉर्मेट अगर आए, px plus q न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में रूट का टर्म आ सकता है, बिना रूट का टर्म आ सकता है, और px plus q के साथ मल्टीप्लाई में भी रूट का टर्म आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? देन px plus q is equal to a into d by dx of ax square plus bx plus c and plus constant b, ऐसा लिखेंगे। px plus q बराबर a into d by dx of ax square plus bx plus c एंड प्लस कांस्टेंट कितना? b। अब इस फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ लिख सकते हैं इसको इक्वेशन 1,
नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ unknown constant a and b। तो हम लोग वैल्यू किसका निकालेंगे? अननोन कांस्टेंट a और b का। जब a और b का वैल्यू निकल जाएगा उसके बाद देन इंटीग्रेट उसके बाद उसको इंटीग्रेट करें। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो एक्सरसाइज को सॉल्व करने में क्या होगा, यूज होगा। लिखते हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 by a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर इंटीग्रेशन होगा 1 by a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसे लिखा जाएगा 1 by 2a log mod a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स एंड प्लस c। इसका इंटीग्रल रिजल्ट होगा। सेकेंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 by एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसका रिजल्ट आएगा 1 by 2a log x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a एंड प्लस c। थर्ड फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 by a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका रिजल्ट आएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स x बाय a प्लस c। या तो इसे ऐसे लिख सकते हो 1 by a टेन इनवर्स 1 by a टेन इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 by a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा 1 by a टेन इनवर्स x by a प्लस c। फोर्थ में लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 by रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा sin इनवर्स x by a प्लस c। फिफ्थ नंबर में आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 by रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला बनेगा log mod x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस c। सिक्स नंबर का फॉर्मूला आएगा 1 by रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो इसका फॉर्मूला बनेगा log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा फॉर्मूला नंबर 7। फॉर्मूला नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका फॉर्मूला बनेगा दिस इज इक्वल टू एक्स बाय 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय ए एंड प्लस सी। 7 नंबर फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा फॉर्मूला नंबर 8
इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो दिस इज इक्वल लिखेंगे x बाय 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा 9 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला बनेगा x बाय 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस सी। ये सभी फॉर्मूले हम लोग को यूज होंगे 19.12 में, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 19.12 में। एक एग्जांपल हम देखते हैं इसके लिए। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देखेंगे 1 से 9 तक, ये सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको याद रखिएगा। इससे आपका फाइनल एग्जाम में 4 नंबर का एक क्वेश्चन परफेक्ट बनता है, इसलिए याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो कैटेगरी 1 का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या देख रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के क्वेश्चन पे कितना है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। क्या कंडीशन था कि जब भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ेंगे तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के बराबर होना चाहिए। अभी यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 9, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9। तो सबसे पहले 9 क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो जब 9 कॉमन करेंगे तो i बराबर क्या लिखेंगे, i बराबर लिखेंगे dx बाय, अगर 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ होगा x स्क्वायर प्लस 6 बाय 9 ऑफ x प्लस 5 बाय 9, ऐसा लिखेंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 बाय 9 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2a के बदले कितना x। क्या बताए थे कि जो यहाँ पे टर्म है वो किसके बराबर होने चाहिए, वो होने चाहिए 2ab के बराबर। तो 2 तो पता है, a का वैल्यू कितना है x। अब ये जो b है इसका वैल्यू हम लोग को खुद से रखना पड़ेगा, लेकिन खुद से उतना ही वैल्यू रख सकते हैं जिसको सॉल्व करने के बाद ये टर्म आना चाहिए। कौन सा टर्म, 6 बाय 9 ऑफ x। तो यहाँ पे क्या लिख चुके हैं 2 लिख चुके हैं, x लिख चुके हैं। हम लोग यहाँ कितना लिखे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 बाय 9। देखिए अगर ये 2x और 3 तीनों गुना होगा तो 6x बनेगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 9, यानी कि 3 बाय 9। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 2 इंटू एक्स इंटू कितना 3 बाय 9। इसका मतलब ये हुआ कि b का वैल्यू कितना बन गया 3 बाय 9 प्लस b स्क्वायर, मतलब 3 बाय 9 का होल स्क्वायर। तो जितना जो टर्म हम लोग खुद से ऐड कर रहे हैं वो टर्म इक्वेशन में नहीं है, तो जितना ऐड करेंगे उतना सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो माइनस क्या लिखेंगे 3 बाय 9 का होल स्क्वायर एंड प्लस 5 बाय 9 ये लिखेंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय 9 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। 3 बाय 9 का होल स्क्वायर मतलब 1 बाय 3 का होल स्क्वायर, यानी क्या बनेगा यहाँ पे माइनस 1 बाय 9 प्लस 5 बाय 9। तो टर्म क्या लिखाएगा, टर्म लिखाएगा
टर्म लिखाएगा दिस इज इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 3/9 को कैंसिल करेंगे तो 1/3 बचेगा, माइ प्लस 4/9 यानी कितना 2/3 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक हो चुका है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऐसा होता है dx बटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसे क्या लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो इस रिजल्ट को क्या लिखेंगे 1/9 तो पहले आउट रहेगा, 1/a मतलब 1/2/3 tan इनवर्स x/a यानी x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3 एंड प्लस c। सिंपलीफाई करेंगे कि 3 से 9 कटेगा 3 टाइम में कटेगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस c। ये एग्जांपल 1 हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज को देखेंगे 19.12।